हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक और धांसू चैप्टर चित्र वर्णनम, जो आपके सेकंड टर्म में 5 नंबर का आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चित्र वर्णनम 1 गुणा 5 बराबर 5 अंक, यानी कि आपको 5 वाक्य इसमें बनाने हैं और हर वाक्य आपका 1 नंबर का होगा। तो प्यारे बच्चों, हम उन्हीं 5 वाक्यों के बारे में आज बात करेंगे। कैसे बनाने हैं, सरल से सरल तरीका उसका क्या हो सकता है। वैसे तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे सरलता से ये 5 वाक्य बनाए जा सकते हैं और किसी भी लेवल का बच्चा आसानी से ये 5 वाक्य बनाकर 5 नंबर प्राप्त कर सकता है। देखिए, जैसे सबसे पहला वाक्य हम यहाँ बनाएंगे वो होगा, जैसे सामने यहाँ पे हमारा चित्र दिख रहा है गणतंत्र दिवस का। तो हम पहला वाक्य बनाएंगे, उसमें शुरू करेंगे वाक्य नंबर 1, पहला वाक्य। तो पहला वाक्य हम बनाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इदम। अब आगे लिखेंगे चित्रम, क्योंकि चित्र होता है नपुंसकलिंग। इदम चित्रम अस्ति। ये मैंने यहाँ पे बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया है। तो ये जो रिक्त स्थान यहाँ पे जो मैंने छोड़ा है ना, ये इतना लंबा, यहाँ पर जिस भी चीज़ से संबंधित चित्र होगा उसका सिर्फ नाम लिखना है और नाम लिख करके उसमें आधा से और ये जोड़ देना है। देखिए, जैसे ये गणतंत्र दिवस का चित्र है तो हम इसमें लिखेंगे इदम चित्रम गणतंत्र दिवसस्य। गणतंत्र, यहाँ ये हो गया और यहाँ नीचे कर देंगे दिवसस्य। ये एक ही शब्द मानेंगे हम, गणतंत्र दिवसस्य। इतना वर्ड यहाँ पे आ गया। इदम चित्रम गणतंत्र दिवसस्य अस्ति और एक वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अगर चित्र दूसरा हुआ तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र हो गया उद्यान का। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपका गणतंत्र दिवस था उसकी जगह हम लिख देंगे उद्यान। तो हमारा चित्र हो जाएगा उद्यानस्य। बड़ा ही सरल तरीका है पहला वाक्य बनाने का। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। अगर मान लीजिए उद्यान की जगह चित्र आ गया हमारा चिकित्सालय का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ उद्यान की जगह हम लिख देंगे चिकित्सालय से। ये जो यहाँ पे हमने जगह छोड़ी है वहाँ लिख देंगे चिकित्सालय से। चिकित्सालय तो है और यहाँ पे बिंदी हटा करके आधा से और ये इसमें जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे, चिकित्सालय शब्द में, दोनों बिंदी हटा करके। और अगर हमारा चित्र चिकित्सालय नहीं हुआ और कोई आ गया चित्र, तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लो क्रीड़ा क्षेत्र में आ गया तो हम क्या करेंगे, इदम चित्रम क्रीड़ा क्षेत्र से। यहाँ लिख देंगे क्रीड़ा क्षेत्र से। क्षेत्र आधा से और ये क्रीड़ा क्षेत्र से, आधा से और ये आपने यहाँ पे जोड़ना है और हमारा वाक्य कंप्लीट। ठीक है। और अगर हमारा चित्र आ गया बाजार का, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपणस्य लिख देना है, आपणस्य। बड़ी ही आसानी से हमारा ये पहला वाक्य बन जाएगा। और अगर हमारा चित्र होगा रक्षाबंधन का, तो हमने क्या करना है, यहाँ जो आपणस्य था उसकी जगह हम कर देंगे रक्षाबंधनस्य। हमने लिखा रक्षा और बंधनस्य। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हमारा यह पहला वाक्य बन जाता है। अब चलते हैं दूसरे वाक्य पर। एक वाक्य हमारा कंप्लीट, यानी कि 1 नंबर हमारा डन। अब चलते हैं दूसरे वाक्य पर। दूसरे वाक्य में हमने क्या करना है, उसका भी हम बड़ा सा सिंपल तरीका ढूंढ कर लाए हैं।
आपको तो पता ही है हमारे तरीके बड़े सिंपल होते हैं और ये दमदार भी होते हैं। तो हमने दूसरा जो वाक्य बनाना है उसमें क्या करना है, वाक्य नंबर 2 में सबसे पहले करना है यहाँ पे अत्र। अत्र का मतलब इस चित्र में। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में, देखिए नीचे जो मंजूषा है उसकी सहायता तो आपने लेनी ही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर रक्षा सूत्र दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है रक्षा सूत्र, ये शब्द रक्षा सूत्र। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अत्र एकम रक्षा सूत्रम अस्ति, ये रक्षा सूत्रम बाद में लिखेंगे, एकम अस्ति। ठीक है, ये वाक्य हमारा यहाँ पे अस्ति पे कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे रक्षा सूत्रम, रक्षा सूत्रम। यहाँ पर एक रक्षा सूत्र है। अब देखिए दूसरे चित्र में रक्षा सूत्र होगा नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, रक्षा सूत्र शब्द है उसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मान लो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, तो बाजार का चित्र है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एकम, यहाँ पे देखो केला दिख रहा है, केला है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे केला। ये यहाँ पे देखिए आपको इसमें भी देखिए मंजूषा में भी देखिए आपको इतस्ततः उद्यानेषु मार्गेषु है ना वातावरणम शुद्धम स्वस्थः न अवकराणि कर्तव्यम, जो भी शब्द है आप उनकी सहायता तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा जो चित्र में आपको दिख रहा है उसकी भी सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो केला दिख रहा है, केला को कदली फल कहते हैं, और ये केला जो है उसका भी आप नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो देखो अवकर पात्रेषु शब्द अवकर पात्रेषु है ना, तो अवकर पात्रेषु तो बहुवचन हो गया, यहाँ पे अवकर पात्रम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अवकर पात्रम, क्योंकि एक वचन हमें चाहिए। ये हमारा हो गया दूसरा वाक्य। अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाक्य हमने बनाना है। अब तीसरा वाक्य इसमें से हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाक्य हमने कर दिया 2 की जगह तीसरा। अब देखिए कैसे करते हैं हम तीसरा, इसको बड़ी ही आसानी से हम इसको वाक्य नंबर 3 बना सकते हैं। वाक्य नंबर 3 में भी हमने वही ट्रिक अपनानी है, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना हमने। ये देखिए वाक्य नंबर 3, इसको भी हम शुरू करेंगे अत्र से। अत्र एकम अस्ति। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये पाद कंदुकम शब्द लिखा है, देखो पाद कंदुकम, ये फुटबॉल भी आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, तो पाद कंदुकम फुटबॉल को कहते हैं ना। तो यहाँ पे एकम पाद कंदुकम अस्ति, पाद कंदुकम अस्ति, यहाँ पर एक फुटबॉल है और हमारा वाक्य बन गया 3। अगर मान लीजिए दूसरे चित्र में हमें इसको यूज करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पाद कंदुकम शब्द है उसको हम यहाँ से हटा दिया हमने, और हमारे चित्र में यहाँ पे सामने देखो क्या क्या है नीचे। आप मंजूषा से भी कोई शब्द ले सकते हैं, और चित्र में जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सक कहते हैं ना, तो यहाँ पे चिकित्सकम लिख सकते हैं या निरीक्षकम लिख सकते हैं, चिकित्सकम, चिकित्सकम लिख देंगे या निरीक्षकम। निरीक्षक शब्द देखो यहाँ पे ये यहाँ लिखा भी है, मंजूषा में भी आपके निरीक्षण शब्द आया है, तो एकम निरीक्षकम, निरीक्षकम एक वचन का प्रयोग आपने करना है, इस बात का ध्यान रखना है, और आपका तीसरा नंबर भी पक्का। अब चलिए हमने वाक्य बनाना है नंबर 4। तो चौथा वाक्य हम बनाएंगे, उसमें भी हमने इसी ट्रिक का प्रयोग करना है, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है, आसानी से ताकि हो जाए। अब यहाँ पे देखिए वाक्य नंबर हम 4 बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अत्र, अब यहाँ पे नपुंसक लिंग है तो हम लिखेंगे एकम, कोई भी वर्ड अगर नपुंसक लिंग है
और नपुंसकलिंग नहीं है तो हमने लिखना है पुल्लिंग। पुल्लिंग लिखेंगे तो वहाँ पे हो जाता है एकः, एकम की जगह एकः। और स्त्रीलिंग शब्द का अगर हमने प्रयोग करना है तो हो जाता है एका। तो यहाँ पे देखो एक बालिका जो है चित्र बनाती हुई दिखाई दे रही है और एक बालिका खेलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे और खूब सारे जो हों वहाँ पर बहुवचन का जहाँ प्रयोग करना हो वहाँ अनेकी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एका, एक ही बालिका दिखाई दे रही है हमें, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया अस्ति, अत्र एका बालिका अस्ति, यहाँ पर एक बालिका है। वाक्य जितने छोटे से छोटा होगा उतना ही शुद्ध होगा और जितना शुद्ध होगा उतना ही अच्छा शुद्ध नंबर मिलेगा व्याकरण की दृष्टि से। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है, मंजूषा की सहायता लेनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने बालिका शब्द का प्रयोग नहीं करना और फिर वाक्य बनाना है वाक्य नंबर 4, तो हम यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है उसका प्रयोग करेंगे, जैसे एकः। तो मंजूषा में देखिए वृक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो एकः वृक्षः अस्ति, वृक्ष पुल्लिंग होता है, वृक्ष है। और शब्द की प्रकृति देख करके आपको पता चल जाएगा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसी के हिसाब से आपने शब्दों का प्रयोग करना है। अब देख लीजिए अगर वृक्ष बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसका प्रयोग करते वृक्षः, तो वृक्षः अगर हम प्रयोग करते तो अस्ति की जगह बहुवचन में आ जाता सन्ति। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। वृक्षः बहुवचन में होता है पुल्लिंग में वृक्षः, जैसे रामे रामौ रामः। तो अत्र एक नहीं होगा, फिर एक की जगह हो जाता अनेके, ये एक यहाँ गलत हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा अनेके, बहुवचन में होता है अनेके पुल्लिंग में। तो अत्र अनेके वृक्षः सन्ति। इस प्रकार हमारा ये चौथा वाक्य बन गया। अब हमने बनाना है वाक्य नंबर 5 और अंतिम। तो उसके लिए भी हम एक शानदार और धांसू ट्रिक लेकर के आए हैं, जिससे 5वां वाक्य भी हमारा बिल्कुल सही होगा और किसी भी कंडीशन में सही होगा। अब देखिए वाक्य नंबर 5 हमने यहाँ पे बनाया है, उसको भी हम शुरू करेंगे। इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, सही लिख देता हूँ थोड़ा। इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, यह चित्र बहुत ही सुंदर है। और यह 5वां वाक्य जो है किसी भी चित्र के बारे में लिखा जा सकता है। देखिए गणतंत्र दिवस का चित्र है तो वो भी सुंदर है, यहाँ उद्यान का चित्र है तो यहाँ पर भी हम उसको ये 5वां वाक्य लिख सकते हैं, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, ये भी बहुत सुंदर है। और यहाँ चिकित्सालय का है तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति। और अगर क्रीड़ा क्षेत्र का है तो उसमें भी ये वाक्य हम लागू कर सकते हैं, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति। और अगर आपणम यानी बाजार का है तो उसमें भी हम इसको लागू कर सकते हैं, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति। और अगर है हमारा चित्र रक्षाबंधन का तो वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर हम अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर न डालते हुए और साधारण ट्रिक्स की सहायता से 5 वाक्य बनाएंगे, मंजूषा के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे और साथ में चित्र में जो दिखाई दे रहा है वहाँ से भी हम शब्द अपने आप लेंगे और 5 वाक्य बनाएंगे, तो आसानी से 5 वाक्य हमारे बन जाएंगे और 5 वाक्य शुद्ध भी होंगे। ऑल दी बेस्ट। यदि अभी तक किसी छात्र ने चैनल सब्सक्राइब नहीं